तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे देख रहे हैं कि आजकल के एक फ्रांसीसी यानी कि अभी आधुनिक युग मतलब इस कंप्यूटर युग की मैं बात कर रहा हूं। इस भगदौड़ वाली जिंदगी में कभी किसी को वक्त नहीं मिलता दो चार मीठी बातें किसी से कर ले, लेकिन जिंदगी यूं ही दौड़ती जा रही है और इंसान दौड़ते 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 थक जाता है और आखिर मौत को गले लगा लेता है। जिंदगी जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पाता। ये असूल है कुदरत का, ये जिंदगी का असूल है। जिसके पीछे आप भागेंगे वो हमें पकड़ में नहीं आएगा और जिसे हम पकड़ना नहीं चाहते वो हमें पकड़ लेगा। यानी कि समय कभी किसी का गुलाम नहीं, रुकता नहीं। इसीलिए गीत गाता चल हे साथी, गीत गाता चल। जिंदगी हंसी खुशी का दिन है, ये जिंदगी हंसी खुशी का नाम है। इसीलिए 2 दिन की जिंदगी तू अभिमान मत कर यार, अभिमान मत कर। ये कई संतों महात्माओं ने बताया। तो आधुनिक युग के फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद क्या कहते हैं वह बात हम बताने जा रहे हैं कि फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद उसकी एक बात मुझे बहुत भाई, यानी कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद उनका उपनाम है। यानी कि उपनाम, ये हमारे देश के आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। बहुत ही ज्ञान था उन्हें और बहुत ही ज्ञाता थे। इसीलिए उन्होंने ये बताया, ये तत्वचिंतक निबंध में किसी और की तरफ इशारा करते हुए हमें समझाना चाहा है क्या कि देखो, जिंदगी बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। किसी जीव को खोना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान लाइए। इसीलिए कई गीत बने, कई स्टोरियां बनी, कई प्रकार के दोहे बने, कई प्रकार के भजन बने। जिंदगी बहुत ही कीमती चीज है, इसीलिए उसे मायूस होने ना दे, खुद भी मायूस ना हो और दूसरों को भी मायूस न होने दे, निराश न होने दे। ये आंद्रे गिद जी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रांसीसी लेखक, बताइए। तो कि जो उसने अपनी आप बीती में लिखा है, आत्मकथा में आजाद जी ने, यानी कि मौलाना अबुल कलाम ने अपनी आप बीती में आत्मकथा में लिखा है। क्या लिखा है? खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है। अबुल कलाम जी कहते हैं, आंद्रे गिद ने अपनी आप बीती में लिखा है, आत्मकथा में लिखा है आंद्रे गिद ने। अबुल कलाम जी कहते हैं कि जिंदगी यानी कि खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व मतलब क्या? जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है। क्या उठानी पड़ती है? जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है। हमें खुश रहना है और इसका मतलब ये हुआ कि हमें समाज को, परिवार को, अन्य लोगों को भी, जगत के सारे लोगों को भी खुश रखना है। ये मौलाना अबुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन मौलाना अबुल ने आंद्रे गिद के द्वारा कहलवाया है। यानी कि आंद्रे गिद की आत्मकथा में लिखा है कि खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना केवल आप खुद की बात नहीं है, औरों को भी बात है। दूसरे लोग भी आप लोगों को देखकर खुश रहेंगे। इसीलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता। व्यक्तिगत प्रभाव यानी कि ये हम खुद का प्रभाव हमारे लिए तक सीमित नहीं है। अच्छे इंसान बने रहने के लिए बहुत ही मुश्किल है, शैतान बनना आसान है। क्योंकि जिंदगी जीना है तो खुश रहिए। खुश रहना केवल हमारे सीमित तक नहीं है, दूसरों को भी उसकी यानी कि ये दूसरों को भी खुशी बांटते रहो।
इसीलिए हमारे लिए हमारे तक सीमित नहीं, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, खुशियां बांटो, खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो और मुस्कुराते रहना सिखाओ। संत यही कहते हैं, परोपकार करो, संत यही कहते हैं। एक धूप बत्ती क्या कहती है? खुद जलकर दूसरों को सुगंध फैलाती है, दूसरों के मन को भाती है। फूल खिलकर हंसना सिखाता है, हंसते हंसते मुरझा जाता है। तो हमारे लिए सीमित नहीं है खुश रहना। खुश रहना ये समाज को भी हमें खुश रखना है। हमारी वजह से कई लोग खुश रहते हैं, इसीलिए जिम्मेदारी बनती है कि हमें खुश रहना है और दूसरों को खुशियां बांटना है। ये हमारा उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। और इस प्रकार मतलब यह है कि व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, यह दूसरों को भी पकड़ता है। और इस प्रकार ये सीमित वाली बात जो है, ये एक बॉर्डर वाली बात जो है कि यहां तक ये बात जो है वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। खुद को खुश रखिए, अपने आप दूसरों को भी आप खुश रख पाएंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी है हमारी, समाज को भी खुश रखना है। और इस प्रकार आंद्रे गिद ने अपनी अपबीती में बहुत ही बढ़िया बात बता दी। देखो, या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छुट दूसरों को भी लगती है। छुट मतलब छूना। हमारे सुख दुख का असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। याद रखिए, अगर आप खुश हैं तो परिवार खुश है, परिवार खुश है तो पूरा समाज खुश है। इतना याद रखिए कि खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशियां बांटे। और इस प्रकार आंद्रे गिद ने बहुत बढ़िया बात बता दी। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। और जिस प्रकार दूसरे लोग खुश हैं, उन्हें देखकर हम जिस प्रकार खुश होते हैं, हमें देखकर दूसरे लोग खुश होते हैं। इस प्रकार चालाकी से यहाँ बात बता दी आंद्रे गिद ने। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और इस प्रकार समाज को खुश रखना है, ये हमें एक जिम्मेदारी उठानी है। और इस प्रकार मौलाना अबुल ने बहुत बढ़िया बात बता दी आंद्रे गिद के द्वारा। तो आंद्रे गिद फ्रांसीसी लेखक है, उन्होंने अपनी अपबीती में ये बात बताई थी। तो ये बात मौलाना अबुल कलाम ने हमें बताई, उनकी यानी कि आंद्रे गिद के जरिए उनकी अपबीती में। तो बहुत बढ़िया बात थी। तो खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। हमारा जीवन एक शीशा घर है। हमारा जीवन कैसा है? कांच के घर की तरह। शीशा घर, ये तत्पुरुष समास का नाम है। शीश का घर, शीश मतलब कांच, कांचों से बना घर, उसे क्या कहा जाएगा? शीशा घर। ये शब्दों समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाएगा, याद रहिए। और याद रखिए, यहां हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। ये जिंदगी एक हमारा जीवन एक शीशा घर है और हमारा जीवन का प्रतिबिंब हजारों शीशों घरों पर पड़ता है। कहने का मतलब है हमारा जीवन का असर जो है, जीवन का असर ये पूरे समाज पर पड़ता है, प्रतिबिंब पूरे समाज पर पड़ता है। यानी कि खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। अगर हम खुश हैं तो समाज खुश है, पूरा समाज यानी कि सैकड़ों लोग खुश हैं। अगर हमारे चेहरे पर निराशा की छाया है तो समझ लो कि पूरे समाज के चेहरों पर निराशा छा जाएगी। इसीलिए निराशा अपने चेहरे पर मायूसपन यानी कि निराशापन कभी भी ना आने दे, कभी भी ना आने दे। निराशा को छूना तक नहीं, इस चेहरे को छूना तक नहीं है। इस प्रकार अपने चेहरे को हंसी खुशी से मुस्कुराता रखिए और हमेशा फूलों की तरह खिलता हुआ रखिए, मुस्कुराता हुआ रखिए। और इस प्रकार इसमें किसी आदमी का जीवन की उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। और इसीलिए आंद्रे जी यानी कि कवि आंद्रे गिद
लेखक बहुत बड़े, तत्व चिंतक बहुत बड़े। ठीक उसी प्रकार मौलाना अबुल कलाम भी एक बहुत बड़े तत्व चिंतक। इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत खुशी खुद की खुशी नहीं है बल्कि दूसरों की भी खुशी है। ठीक उसी प्रकार खुद खुश रहिए, समाज को भी हमें खुश रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व है कि खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। और इस प्रकार ये हमारी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, हमारा असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसीलिए याद रहे बच्चों, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशियां बांटे, दूसरों को भी खुश रखें। इस प्रकार ये हमारा जीवन, खुद का जीवन, ये व्यक्तिगत निजी जायदाद नहीं है, ये निजी जायदाद नहीं है बल्कि ये समाज की जायदाद बनती है। वो बात याद रखें। इस प्रकार हमें भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश